नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 59वें सूत्र की ओर। 59वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, प्रिय, न सुख में और न दुख में बल्कि दोनों के मध्य में अवधान को स्थित करो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक चीज़ ध्रुवीय है, अपने विपरीत के साथ है, ऑपोजिट्स के साथ है, और मन एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव पर डोलता रहता है, कभी मध्य में नहीं ठहरता। क्या हमने कभी ऐसा क्षण जाना है जब हम न सुखी हैं और न दुखी हैं, जब हम न स्वस्थ हैं और न बीमार हैं, जब हम ठीक मध्य में हैं, ठीक बीच में हैं? मन अविलंब एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है। अगर हम सुखी हैं तो देर अबेर हम दुख की तरफ गति कर जाते हैं, सुख विदा हो जाता है और हम दुख में हो जाते हैं। अगर हमें अभी अच्छा लग रहा है तो देर अबेर बुरा लगने लगेगा ही। हम बीच में कहीं नहीं रुकते, इस छोर से सीधा उस छोर पर चले जाते हैं। घड़ी के पेंडुलम की तरह बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं डोलते रहते हैं। वी कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस जस्ट लाइक अ क्लॉक्स पेंडुलम। इसमें एक गुहम नियम है। जब घड़ी का पेंडुलम बाईं ओर जाता है तो हमें लगता है कि वह बाईं ओर जा रहा है, लेकिन असल में वह दाईं ओर जाने की शक्ति जुटा रहा है। और ठीक वैसे ही जब वह दाईं ओर जा रहा है तो असल में वह बाईं ओर जाने की शक्ति जुटा रहा है। इस क्रिया की गहराई से निरीक्षण भर करने से जीवन के गहरे रहस्य हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तो जैसा दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। जब हम सुखी होते हैं तो असल में हम दुखी होने के लिए शक्ति जुटा रहे हैं, और जब हम सुखी हैं, हंसते हैं, तो यह निश्चित है कि रोने के क्षण दूर नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब बच्चा रोता है, चीखता है, तो उसे रोको मत, उसे मनाओ मत, उसे बहलाओ मत, उसके ध्यान को रोने से हटाकर कहीं अन्यत्र ले जाने की कोशिश मत करो। उसे रोना बंद करने के लिए रिश्वत मत दो, कुछ मत करो, बस उसके साथ मौन बैठे रहो। उसे रोने दो, चिल्लाने दो, तब वह आसानी से सुख की ओर गति कर पाएगा। अन्यथा न वह रो सकेगा और न ही सुखी हो सकेगा। हमारी बिल्कुल यही दशा है। हम हंसते हैं तो आधे दिल से और रोते भी हैं तो आधे दिल से, लेकिन यही मन का प्राकृतिक नियम है। वह एक छोर से दूसरे छोर पर गति करता ही रहता है। यह विधि इस प्राकृतिक नियम को बदलने के लिए है। सूत्र में शिव भगवान कह रहे हैं, प्रिय, न सुख में और न दुख में बल्कि दोनों के मध्य में अवधान को स्थिर करो। तो हमें क्या करना है? किन्हीं भी ध्रुवों को, विपरीतताओं को, ऑपोजिट्स को चुनना है और उनके मध्य में स्थित होने का प्रयास करना है। इस मध्य में हम कैसे होंगे? एक बात, जैसे जब हम दुख में होते हैं तो हम क्या करते हैं? जब दुख आता है तो हम उससे बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। हम दुख नहीं चाहते हैं। हमारी चेष्टा रहती है कि हम उसके विपरीत को यानी सुख को पालें, आनंद को पालें। और जब सुख आता है तब हम क्या करते हैं? हम चेष्टा करते हैं कि सुख बना रहे ताकि दुख न आए। हम सुख से चिपके रहना चाहते हैं, हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। यही स्वाभाविक दृष्टिकोण है, ढंग है। अगर हम इस प्राकृतिक नियम को बदलना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, तो जब दुख आए तो उससे भागने की चेष्टा नहीं करनी है, दुख के साथ रहना है, उसको भोगना है। ऐसा करने से यह पूरी प्राकृतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। दुख के साथ जब हम रहेंगे तो हम उसके साक्षी बन जाएंगे। उसी तरह सुख जब आए तो उससे पकड़ कर न बैठें, उसके साथ रहें और साक्षी बन जाएं। सुख को पकड़ना और दुख से भागना भूले हुए चित्त के स्वाभाविक गुण हैं, और अगर हम साक्षी रह सके तो देर अबेर हम मध्य को उपलब्ध हो जाएंगे। बुद्ध भगवान ने इसी विधि के कारण अपने पूरे दर्शन को मध्यम निकाय यानी मध्य मार्ग कहा है, मिडिल पाथ कहा है। वे कहते हैं, सदा मध्य में रहो। जो भी विपरीतताएं आए, हमें सदा मध्य में रहना है, और साक्षी होने से मध्य में हुआ जा सकता है। न आकर्षित होना है और न विकर्षित होना है। सुख आता है तो आने देना है, दुख आता है तो उसे भी आने देना है। हमें शिखर पर खड़े दृष्टा बने रहना है। सूरज उगता है और फिर डूब जाता है। हमें भली भांति पता है कि दिन के बाद रात आएगी और फिर दिन आएगा। उसी तरह जब दुख है तो सुख आएगा, और सुख के पीछे दुख आता ही होगा। हमारा मन एक कैमरे की भांति है। जब हम चलते हुए फोटो लेते हैं तो चित्र धुंधला होगा, अस्पष्ट होगा, हेजी होगा। स्पष्ट चित्र के लिए कैमरा स्थिर होना चाहिए,
हिलना नहीं चाहिए। हमारी चेतना एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर, यानी एक विपरीत से दूसरे विपरीत पर गति करती ही रहती है। और इस गति की स्थिति में हम जो सत्य को जानते हैं वह धुंधला है, भ्रांति है। सुख और दुख भ्रम है, धुआं है। और गति की स्थिति में जो धारणाएं हम बनाते हैं सत्य की, वे धारणाएं गलत हैं, सत्य नहीं है। सत्य को जानने के लिए स्थिर होना अति आवश्यक है। और स्थिर हम एक ही जगह हो सकते हैं, और वो मध्य में है। जब हम दुख और सुख दोनों के दृष्टा बने रहते हैं तो हम मध्य में स्थित हो जाते हैं। तब हमारी चेतना वर्तमान के क्षण में होती है और अचल अकंप चित्त ही सत्य को जान सकता है। तो यह था 59वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।